आदरणीय मित्र, अब मैं जैसे आमंत्रित कर रहा हूं उसकी भूमिका में केवल इतना कहना चाहूंगा कि कवि है वही जो भीत और आतंक ना पाले। कवि है वही जो भीत और आतंक ना पाले और वाणी के हाथ पांव में जंजीर ना डाले। कवि है वही जो आत्मा का गान सुना दे, बलिदान चढ़ाना वहां बलिदान चढ़ा दे, जो देखे अंधेरा वहीं पे आग लगा दे। जो तम का समर्थक हो उसे रवि न कहूंगा और जिसकी कलम बिकी हो उसे कवि न कहूंगा। एक ऐसा फनकार, और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे अपने मथुरा से है। वीर रस के लिए यही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। आप स्वयं कर्तध्वनि से आदेशित करें भाई मनवीर मधुर को। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये गणित की प्रोफेसर रही हैं, तो मैंने कहा तुमसे अगर गणित में ही बात कही जाए तो कैसे कही जाए। बोले तो तुम देखो। तो हमने कहा तुम बामन भी हो चौवन भी हो। अब इसमें बस सोचना यह है कि बामन में 2 जोड़े जाएं या चौवन से 2 घटाए जाएं। यह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार करेगा। इधर हमारे कमलेश शर्मा जी ने कहा मैं इटावा से आया हूं। एक दिन बड़े दुखी थे, बोले भाई साहब बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले समझ में नहीं आता, मैं जिस स्थिति में हूं उसके एक तरफ तो डाकू रहते हैं और दूसरी तरफ नेता रहते हैं। मेरी स्थिति बिल्कुल जीव की तरह है कि दोनों दांतों के बीच में दबा हुआ हूं। भाई एक तरफ सैफ है, एक तरफ चंबल है इटावा के। तो मैंने इनका हौसला बढ़ाया, और अगर मैंने सही हौसला बढ़ाया हो तो किसी की तालियां खामोश ना रहे, मेरी बात सुनना। मैंने कहा बिल्कुल मत डरो। अगर तुम दांतों के बीच में जीव की तरह फंसे हुए हो तो बिल्कुल मत डरो, क्योंकि दुनिया जानती है अगर जीव अपनी पे आ जाए तो दांत तोड़वा देगी। तो 4 पंक्तियां सुनिए, मैं निवेदन करता हूं कि अपने पे आ गए तो कोई भी नहीं जवाब। ये इसलिए भी है पूरे 7-8 महीनों के बाद मथुरा में कोई ऐसी गतिविधि मुझे दिखाई दी, और जिस हौसले के साथ जितनी संख्या में दिखाई दे रही है, मुझे तो लगता नहीं कि यहां कोई ये मानता भी है कि नहीं। वो तो मैं सही बता रहा हूं, वो तो हमारे महेश भैया हैं जिन्होंने सैनिटाइजर मास्क सब दे रखे हैं, और तुम इतने हौसले वाले को उसके बावजूद भी पहने नहीं। लेकिन कमाल तो है भाई साहब, इसे तो मान लीजिए आप कि अपने पे आ गए तो कोई भी नहीं जवाब, ऐसे लाजवाब से सवाल हुए चौबे जी। और अगली पंक्ति उठा लेना आप कि अपने पे आ गए तो कोई भी नहीं जवाब, ऐसे लाजवाब से सवाल हुए चौबे जी। भाषा और वाणी से भी दिखते बड़े कड़क, भावनाओं से बड़े दयाल हुए चौबे जी। कि भाषा और वाणी से बड़े ही दिखते कड़क, भावनाओं से बड़े दयाल हुए चौबे जी। कि छानी हुई भंग की तरंग चढ़ी अंग अंग, फिर तो कमाल पे कमाल हुए चौबे जी। और तुमको कसम है अगली पंक्ति पर किसी की तालियां रुक जाएं। जल्दी का बजा दो, टाइम पे बजाओ। चौबे टाइम से पहले निकल दिए तो काहे के चौबे? वो तो टाइम निकलने के बाद भी इंतजार करे, बोले थोड़ा और निकल जाने तो फिर देखते हैं। कि छानी हुई भंग की तरंग चढ़ी अंग अंग, फिर तो कमाल पे कमाल हुए चौबे जी। संस्कार और विद्वता का दिव्य रूप लिए, महारानी यमुना के लाल हुए चौबे जी। ये है अग्रवाल साहब, अनिल अग्रवंशी। ये जानते हैं कि जब तक खुद की तारीफ नहीं करो तो हाथ ही ना उठता। लेकिन आपने जितने मन से सुना, जितने भाव से सुना, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब 4 पंक्तियों से मैं शुरू करता हूं। कमलेश भाई की कविता, जहां उन्होंने खत्म की है राम के प्रमाण को लेकर। इस देश में बहुत सारी टिप्पणियां हुई। मैं जहां जहां जाता हूं पूरी ऊर्जा के साथ बोलता हूं। कुछ ने कहा कि जैसे हमारे कमलेश भाई ने कहा कि वो रावण दानव तत्व है उनके अंदर। मैं क्या मानता हूं, ये पहली 4 पंक्ति आपके आंगन में समर्पित कर रहा हूं। आप प्रबुद्ध हैं, मुझे शंका नहीं है। मैं अच्छा कवि हूं, ऐसा आपको शंका नहीं है। तो दोनों का हिसाब किताब ठीक है। पहली 4 पंक्तियां सुनिए, अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, निवेदन करता हूं। सुनिए तिवारी भाई साहब, 4 पंक्तियां सुनिए। कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है,
स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। और महेश भैया अगर आपकी तालियां नहीं उठी तो मैं समझ लूंगा कि मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा। अभी नहीं, मैं छोटा भाई हूं, इसका मतलब थोड़ा ही है कि जो सही कर रहा है गलत कर रहा है चल हम तेरे साथ ही हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन बात पहुंचेगी कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। एक पंक्ति आपकी भी परीक्षा है और मेरी भी कि मैं कितना पहुंच पाया हूं और आप तक कितना पहुंची, कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। चार पंक्तियां सुनिए। 370 धारा हटाई गई। तमाम राजनेताओं ने कहा संवाद करना चाहिए था। मैं ब्रज की ओर से जाता हूं, मैंने कहा पिछले 70 वर्षों से हम कर क्या रहे थे? संवाद ही तो कर रहे थे, और मैं तो कष्ट का वंशज हूं। ये चार पंक्तियां आपके आंगन में पढ़ता हूं, पूरे देश में मेरी प्रतिक्रिया, मेरा कहन जो है वो आप तक पहुंचेगा। 370 धारा हटी, क्यों हटी? इसके पीछे का कारण सुनिए, मैं निवेदन करता हूं, सुनो। कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, इस एक पंक्ति पर यमुना के किनारे से अगर तालियों का हुजूम उठ जाए तो जवाब उन तक भी पहुंच जाए जो बदतमीजियां करते हैं। कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, तब वंशी त्याग कृष्ण को गड़बड़ हो जाएगी। ये तिवारी जी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं पानी है। तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। महेश भैया का समर्थन इसलिए भी करना और मेरी बात को गंभीरता से सुनना, राजा महत्वपूर्ण होता है तो प्रजा का हर सैनिक जो होता है ना, उसकी हिम्मत बधी रहती है। केवल इन्होंने निर्णय लिया कि कवि सम्मेलन होगा तो आज आप इतने लोग यहां दिख भी रहे हैं। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। आस्तीन के सांपों के विष की ताकत को तोला है, किया मौन व्रत धारण अब तक अब अधरों को खोला है। निर्णय की हंकार शत्रु के कदमों से खिसकी धरती, सिंहासन इस बार लगा सिंहों की भाषा बोला। क्या बात है। सिंहासन इस बार लगा सिंहों की भाषा बोला है।
और ये 4 पंक्तियां चतुर्वेदी समाज को समर्पित, महेश भैया को समर्पित और आपको समर्पित। जो बात मैं कहना चाहता था अब इस पंक्ति में सुनिए कि सिंहासन इस बार लगा, सिंहों की भाषा बोला है, राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है। लोगों ने कहा मोदी जी पर बहुत सारी टिप्पणियां हैं, मैं तो कोई खास टिप्पणी करता नहीं, लेकिन पंक्ति सुनना कि राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है। और एक व्यक्ति के पीछे पूरा चतुर्वेदी समाज अगर खड़ा है तो उसका मतलब है, अगली 2 पंक्तियां तालियों के साथ बताना मुझे, कि राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है। जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं क्या पढ़ा जाए। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुनाता हूं, अपनी ही सुनाऊंगा। हम मैं कोई अधिवक्ता तो हूं नहीं, जो लिखा हुआ है उसे ही जज के सामने समर्पित कर दो, मैं तो खुद का लिखता हूं। लेकिन 4 पंक्तियां सुनिए। कमलेश भैया ने, किसी ने कह दिया, किसी मूर्ख ने, कि राम का अस्तित्व तो नहीं है, तो कमलेश भाई ने पूरी कविता लिख दी। मैंने 4 पंक्तियों में निपटाया है उसे, और सलीके से अगर आप तक पहुंच जाऊं तो फिर आपकी तालियां उठें। स्वागत। कि अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। क्या बात है। अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से चाहे मिले वरदान या फिर ईश्वरीय अभिशाप को भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से चाहे मिले वरदान या फिर ईश्वरीय अभिशाप को भी नहीं मानेंगे। हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। और रोक सको तो रोको तालियां, जो मैं जवाब दिया है कि हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या, कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या, कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। बलिदानियों की श्रृंखला पढ़िए, इतिहास पढ़िए, तो पता लगेगा कि जिन बलिदानियों ने ये सोचकर बलिदान दे दिया कि हजारों बलिदानी पैदा होंगे, हम आज तक एक नहीं पैदा कर पाए। लोग तमाम टिप्पणियां करते, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, सरदार भगत सिंह ने यह सोच के बलिदान दे दिया कि हजारों सरदार भगत सिंह पैदा होंगे, लेकिन हम एक भगत सिंह 70 वर्षों बाद भी पैदा नहीं कर पाए। और इस बात की गंभीरता को सुनना, मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। हम क्या हैं ये महसूस करिए। सियासत है। कभी तुफैल चतुर्वेदी जी ने लिखा, मैं आज कोट कर रहा हूं, कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। आपको सियासत करनी है, आपको मुबारक। मैं तो केवल इतना कहता हूं, कभी लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। और अगली 2 पंक्तियों पर जीवंतता देखना चाहता हूं कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। 4 पंक्तियां सुनिए, जो बौद्धिक वर्ग है उनको समर्पित कर रहा हूं, सुने। कि खोजने चले जो हम भी स्वतंत्रता के बाद,
खोटे मिले सब खोई भी खरा नहीं मिला। अगर भगत सिंह का बलिदान याद हो तो महसूस करना उस दर्द को, जिन्होंने ये सोच के बलिदान दे दिया कि हजारों पैदा होंगे, लेकिन हम एक भगत सिंह पैदा नहीं कर पाए। कि खोजने चले जो हम भी स्वतंत्रता के बाद, खोटे मिले सब कोई भी खरा नहीं मिला। पन्न घट पे खड़े लिए थे खाली खाली घट, राष्ट्रभक्ति से कोई भरा भरा नहीं मिला। पन्न घट पे खड़े लिए थे खाली खाली घट, राष्ट्रभक्ति से कोई भरा भरा नहीं मिला। पैदा हो अनेक यही सोच किया बलिदान, बंजर चमन हो गया हरा नहीं मिला। और इस बात समर्थन कर सको तो तालियां उठाकर करना कि खोजने चले जो हम भी स्वतंत्रता के बाद, खोटे मिले सब कोई भी खरा नहीं मिला। पन्न घट पे खड़े लिए थे खाली खाली घट, राष्ट्रभक्त से कोई भरा भरा नहीं मिला। पैदा हो अनेक यही सोच किया बलिदान, बंजर चमन हो गया हरा नहीं मिला। कोई भी बड़ा चरित्र खो दिया है राष्ट्र ने, तो सृष्टि में कभी भी वैसा दूसरा नहीं मिला। कि कोई भी बड़ा चरित्र खो दिया है राष्ट्र ने, तो सृष्टि में कभी भी वैसा दूसरा नहीं मिला। ये तमाम टिप्पणियां करते हैं। मैं जिस सूबे से हूं, यहां के राजनेता बोलते हैं आजकल कृपा हो गई तो अंदर चले गए, वरना वो कहते थे सेना तो रेपिस्ट है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं आजम खां के बारे में बात कर रहा हूं। किसी का नाम क्यों लो, लेकिन वो टिप्पणियां किया करते थे। मैंने तब कहा, छंद सुनिए, कि देश करे मान किंतु वो तो राजनीति में है, सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा हुआ है। देश करे मान किंतु वो तो राजनीति में है, सैनिकों के अपमान पे जो अड़ा हुआ है। कितना भ्रमित है वो ये भी नहीं जानता कि भारत तो बलिदानों से ही बड़ा हुआ है। कितना भ्रमित है वो ये भी नहीं जानता कि भारत तो बलिदानों से ही बड़ा हुआ है। स्वाभिमान जिंदा है हमारा क्योंकि भारती के मस्तक पर वीर स्वाभिमानी जड़ा हुआ है। खुश हो मनाते पर्व क्योंकि हम जानते हैं रक्षा हेतु सीमा पे जवान खड़ा हुआ है। खुश हो मनाते पर्व क्योंकि हम जानते हैं रक्षा हेतु सीमा पे जवान खड़ा हुआ है। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और मेरा दावा है, एक क्षण के लिए भी हिंदुस्तान अगर आपने जिया होगा तो जो उपमा मैं दे रहा हूं नई नहीं है, पुरानी है। मेरे कहने का सलीका पकड़ना। अगर आपने एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जिया होगा तो रोमांच पैदा हो, तालियों को शक्ल देना ताकि मैं ऐसी कुछ बात कह पाऊं कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और याद हो तो महसूस कर लेना सेना का शौर्य क्या है। अगर यह देखना हो तो अभिनंदन याद करिए। लोग कहते थे अमेरिका आज तक तनाव में रहा कि आखिर 60 साल पुराने विमान ने अत्याधुनिक विमान मार कैसे दिया। मैं कहता हूं किसी विमान ने कोई विमान नहीं मारा, हिंदुस्तान के हौसले ने मारा था। और अगर मैंने कविता का रूप एक पंक्ति में दे दिया हो कैसे मारा होगा तो फिर सबकी तालियां उठें कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है।
कि यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है, शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष, नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, पर समस्या यह है कि दूसरी बार भी समझ में आ सकता है, इसकी गारंटी है। भवानी का नाम सुनना, ठाकुर भवानी सिंह। पंक्ति सुनिए, मैं निवेदन करता हूं कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। देखो तुम बैठ तो गए और तुमने समर्थन भी कर दिया, पर मैं भी यहीं का हूं। भीड़ इकट्ठा करके चुनाव में खड़ा कराना और जमानत जब्त करा देना, दोनों चरित्र जानता हूं तुम्हारे। तो या तो फिर समर्थन करना तो ढंग से करना। कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है, शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। एक छंद मैंने पिछली बार आपको सुनाया था नए प्रयोग का, और आपने बहुत पसंद किया था। मैं एक छंद वो सुनाता हूं और एक उसी में एक और नया प्रयोग आपको सुनाता हूं। मैं केवल 3 छंद सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि हमें अनिल भाई को सुनना है। लेकिन पहला छंद सुनिए, जो आपका बहुत परिचित है, बहुत आप जानते हैं उसके बारे में। आप जानते हैं छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं, सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार प्रयोग किया, मैं तुकांत बदल नहीं रहा हूं। मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। मैं मां यमुना के आंचल में हूं, इसको समर्पित एक छंद आपको समर्पित कर रहा हूं। जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, इस पर एक छंद। और जितने कविता समझने वाले लोग हैं, मैं जानता हूं पहली पंक्ति पर उठा लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं, सुने। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। 3 तक खामोश रहे, लेकिन चौथे में एक बार हाथ उठा के तालियों के साथ बताना कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी। अच्छा लगा तो एक बार तालियों के साथ बता दीजिए। एक और नया प्रयोग सुनिए, ये हिंदी में इससे आगे है। नहीं वो तो मुझे भी पता है, घर पे खाना तक नहीं मिलेगा नहीं बोलोगे तो। पंक्ति सुनिए, जो चीन ने जो हरकतें की इस दौरान, भारत की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन मैंने संसद की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे राजनेताओं को मैंने ये बोलते सुना, साहब संवाद होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मथुरा से जा रहा हूं, मैंने एक छंद का प्रयोग किया। अब इसका प्रयोग सुन लीजिए। पहले पिछली बार मैंने बोला कि एक तुकांत एक काफियों को, मैंने एक शब्द को काफिया बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। इस बार मैंने संख्या नहीं बढ़ाई। इस बार पहली पंक्ति का काफिया दूसरी पंक्ति के साथ जुड़ के है, तीसरी पंक्ति में पहली दूसरी दोनों जुड़ के हैं, और चौथी पंक्ति में पहली पंक्ति का काफिया दूसरी का तीसरी का तीनों जुड़ के। क्रमशः चीजें हैं, अर्थ पूरा पूरा हो। तो आप चूंकि छंद विधान के ज्ञाता लोग हैं, इसलिए मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। नया प्रयोग सुनिए और उन लोगों को जवाब सुनिए जो कहते हैं संवाद करिए। मेरा जवाब मैं आप सबको समर्पित कर रहा हूं।
कि जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन। लोग कहते हैं युद्ध अवश्यंभावी नहीं होता, शांति महत्वपूर्ण है, लेकिन योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अगर शांति की स्थापना करनी हो तो युद्ध अवश्यंभावी होता है। आप सुनिए, मैं निवेदन करता हूं कि जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, मन हो प्रसन्न शांत शुद्ध भी जरूरी है। जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, मन हो प्रसन्न शांत शुद्ध भी जरूरी है। और अगली पंक्ति आप जुड़ते जाइए और देखते जाइए कि जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, मन हो प्रसन्न शांत शुद्ध भी जरूरी है। और इस पुण्य भाव के निमित्त जागृत हो अंतस में एक शुद्ध बुद्ध भी जरूरी है। और इस पुण्य भाव के निमित्त जागृत हो अंतस में एक शुद्ध बुद्ध भी जरूरी है कि घोर अपराध या अनैतिकता बढ़े तब हो सदैव शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध भी जरूरी है। और आपके तेवर तक लेकर आया हूं, सबकी तालियां उठें, सुने कि जीवन में युद्ध का रहा है पक्षधर कौन, मन हो प्रसन्न शांत शुद्ध भी जरूरी है। और इस पुण्य भाव के निमित्त जागृत हो अंतस में एक शुद्ध बुद्ध भी जरूरी है कि घोर अपराध या अनैतिकता बढ़े तब हो सदैव शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध भी जरूरी है। शांति का प्रयास शत्रु मानता हो कायरता, त्याग शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध युद्ध भी जरूरी है। कि शांति का प्रयास, क्या शिल्प है, क्या शांति का प्रयास शत्रु मानता हो कायरता, त्याग शुद्ध बुद्ध क्रुद्ध युद्ध भी जरूरी है। क्या बात। और चलते चलते जो चीन हरकतें करता है, मैं पिछली बार भी आपको एक चीज बताई थी, आप आए दिन समाचारों में पढ़ते रहते हैं, चीन भारत की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसे खुद की दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। अच्छा, वहां के किसी भी योद्धा की हाइट 3 फुट 5 इंच से ज्यादा की मिलेगी नहीं, छोटे छोटे। अगर इससे ज्यादा मिल जाए तो फिर हमको भी मान लेना चाहिए, हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। तालियां तो तालियां बजाया करो, वो आंखें गड़ाता है। तो चलते चलते मैं केवल एक जानकारी शायद पिछली बार मैंने दी है, लेकिन फिर देकर जाता हूं। हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे, लेकिन जितने पढ़ने लिखने वाले हैं वो मेरी बात नोट करें, गूगल पर सर्च कर लीजिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बता देगा। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशूल में एक चौकी है रेजांगला, जहां उस समय भारत के केवल 120 बेटे तैनात थे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ उस चौकी पर हमला कर दिया। अभी 18 तारीख निकली है, यही 18 नवंबर जो बरसी थी वहां की, उन 3000 जो चीनी सैनिकों ने हमला किया, भारत के 114 बेटे वहां शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। जय। पूरे विश्व के इतिहास में, इतिहास उठाकर पढ़ लेना, किसी भी सेना की टुकड़ी को उससे ज्यादा सम्मान नहीं मिले। एक गीत आपने सुना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। एक गीत आपने सुना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। वो उसी रेजांगला के लिए लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि एक ने 10 को मारा फिर गिर गए होश गंवा के। और वो उनमें से 2 बेटे आज भी जिंदा हैं। कभी रेवाड़ी जाइए, अहीर वाल इलाका है जहां वो दोनों मिलेंगे योद्धा जो आज भी जिंदा हैं। और चीन अगर ये बात करता है तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, आपको अच्छी लगेंगी, इस बात का यकीन है। बिल्कुल की तारीफ कर रहा हूं, बिल्कुल। हाँ, ये हरियाणवी हास्य वाले आदमी, तो इनकी तारीफ करके मैं इनको खड़ा करूंगा। अंतिम 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूं, सुने कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। ये चीन को बता रहा हूं, और मथुरा की तरफ से समझ लीजिए कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस
पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे, हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस। पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और इस बार सबकी तालियां उठें, सामने से भी और मंच से भी, कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है।